Hey everyone, so as we approach the last days of 2024, let's aim to make these days as productive as possible so that we don't regret them later, but also make sure to enjoy ourselves amidst the celebration of Christmas and New Year to make ourselves happy. So keep watching the video till the very end where I'll be giving you a few quick glimpses of my life after my exams and now how I'm managing to make the last days of 2024 super duper productive, but also I'm making sure to enjoy these days to the fullest. So yeah, let's be productive. Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. Well, maybe this is the second last video of 2024 or this is again gonna be about the most productive video of the last days of 2024, trying to make my last days productive क्योंकि मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं अभी और मेरी प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है ना वो एकदम नीचे गिर गया है क्योंकि एग्जाम ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड आई एम स्टार्टिंग टू सेट द ओल्ड मूड। पिंटरेस्ट से एक स्टडी एस्थेटिक का पिक्चर लेके अच्छा सा मूड सेट करने के लिए एंड अभी के लिए मुझे 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स करने हैं जो कि मेरे बैकलॉग वगैरह जैसा लग गए थे एग्जाम के बाद। मुझे पता चला कि आई नीड टू फोकस ऑन दैम मोर। सो बिजनेस स्टडीज़ के लिए आई गॉट दिस न्यू कॉपी फॉर माई सेल्फ स्पाइरल बाइंडिंग जैसा, क्योंकि मुझे यहाँ के सारे रेफरेंस के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नोट करने हैं। प्लस क्योंकि मैंने बोला था हमारे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रेफरेंस बुक से आए थे और मैंने रेफरेंस पढ़ा नहीं था, सर ने बोला भी नहीं था, तो इसीलिए मुझे रेफरेंस से सब कुछ यहाँ पे अभी नोट डाउन करना है जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो मैंने बिजनेस सर्विसेज चैप्टर से स्टार्ट किया क्योंकि यही से हमारा इस बार कोर्स आया था। मैं बाकी चैप्टर्स का भी करने वाली हूँ एंड आई बी शोइंग यू गाइस। प्लस आई ऑल्सो हैव टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स बिफोर द एग्जाम दिस टाइम एंड आई परचेज द ओसवाल सैम्पल पेपर्स। प्लस मैं क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे लिए। सो आई बिगन टू राइट ऑल द रेफरेंस के थिंग्स क्योंकि देखो आधे रेफरेंस के ऑलरेडी एनसीईआरटी में हैं, हाँ, तो मैं उनको फिर से नोट डाउन नहीं कर रही। अगर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का आधा है और आधा यहाँ का है ना, तो मैं उसमें शॉर्ट करके ऊपर लिखने वाली हूँ। उसके बाद बाकी जो नहीं है ना मैं उसको सिर्फ लिखने का सोच रही हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और मैं जितना हो सके छोटा करके लिखा बिकॉज आई कुडंट फाइंड अ प्लेन कॉपी घर में। और फिर यहाँ पे पेजेस कम है थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ईयर ख़त्म होने को आया है। प्लस अनदर थिंग अबाउट इज़ दैट यहाँ पे लाइन है ना, क्योंकि मुझे लाइन में लिखने की आदत मेरी ऑलमोस्ट जा चुकी है अभी घर में क्योंकि मैं यूजुअली प्लेन नोटबुक्स यूज़ करती हूँ ना। सो दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे मैं यही करने बैठ गई थी सबसे पहले। तो ये ना मैं सुबह अराउंड में उठी थी 8 बजे उठने के बाद मम्मा को थोड़ा हेल्प किया किचन वगैरह में, घर थोड़ा साफ वाफ किया, फिर अपने बैग्स वगैरह जो अंदर रख दिए क्योंकि इन दिनों स्कूल्स नहीं। उसके बाद मैं अराउंड 10 बजे पढ़ने बैठी थी बेसिकली, क्योंकि देखो अभी सुबह उठ के एकदम पढ़ने का मन नहीं करता है, थोड़ी देर वगैरह कर भी लेती हूँ तो इसीलिए। सो एट दिस पॉइंट एन्जॉय मी डूइंग BST क्योंकि एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट गॉना डू BST क्योंकि मेरा यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि मेरा BST का एग्जाम मैंने जितना सोचा था मुझे अच्छा जाना चाहिए था क्योंकि मैंने 3 बार रिवीजन किया था अपने बुक्स वगैरह का, हाँ, बट फिर भी एग्जाम खराब गया क्योंकि सब कुछ रेफरेंस से आ गया एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। सो मैं इस बार एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन बैंक में सब पढ़ने वाली हूँ। आई एम नॉट स्किपिंग एनी थिंग। रेफरेंस बुक वगैरह भी दो बार पढ़ लूँगी मैं क्योंकि देखो अभी पढ़ने के बाद भी एग्जाम बुरा होता है ना, तो किसको अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ा तो मैंने था ना, तो मुझे बहुत लिखने का मन नहीं करा, तो मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई गिव यू क्विक फ्लिप थ्रू अबाउट द रेफरेंस बुक। ये बिजनेस सर्विसेज चैप्टर है, ये रेफरेंस से लिखा है, मुझे क्वेश्चन बैंक से लिखना बाकी है, मैं फिर यहाँ पे लिख लूँगी। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही लिखा है मैंने, ज़्यादा हाईलाइट वगैरह नहीं किया आपने मेन नोटबुक के जैसे। सो आई वाज ऑल डन विद इट। मैं ये सॉल्व करना बाकी है मेरा यहाँ। सो हे गाइस, मैंने अपने टू डू लिस्ट बना लिया था एंड देन आई वांट टू टेक अ बाथ क्योंकि कल रात मैंने अपने बालों में तेल लगाया था एंड मैं वैसे ही सो गई। तो सबसे पहले तो मैं ये नहाकर आ गई हूँ। प्लस आई हैव दिस ऑन क्योंकि मेरे बाल थोड़े से सूखने को बाकी है। सो मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी मैं सबसे पहले मैथ्स करने वाली हूँ एंड उससे पहले आई एम ऑल्सो गोना टेक अ बाइट ऑफ दिस चॉकलेट क्योंकि वेल कल खोला था इसको, क्रिसमस गिफ्ट था। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नहा धो के आने के बाद मम्मा ने ये घर में बनाया था, ये पूड़िया, फिर ये गोलगप्पे, फिर पानी आलू, सब मम्मा ने घर में बनाया था एंड इट वाज सुपर डुपर टेस्टी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थोड़ी देर बाद मैं नहा के आने के बाद थोड़ी देर बाद ये खाया मैंने। खाने के बाद आई हैड टू डू मैथ्स क्योंकि मैं मैथ्स सुबह थोड़ा कर रही थी मैं मैथ्स। उसके बाद मैं BST करने गई थी क्योंकि सुबह यूजुअली कुछ पढ़ने का जब मन नहीं करता ना, ज़्यादा दिमाग लगाने का, तो मैथ्स ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं। तो सुबह में कर रही थी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर था ना मेरा, तो इस बार एग्जाम में मैंने इसके भी 2 सम आई गेस गलत कर दिए क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बहुत वैक था, एकदम अच्छा नहीं हुआ था प्रैक्टिस। सो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, यहाँ का एन्युइटी पार्ट तो और ज़्यादा टफ है, वो मैं एग्जाम में सच्ची स्किप करके चली गई थी। सो एज द एन्युइटी टफ पार्ट इज़ वेरी टफ और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट भी मेरा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं उसको फिर से करने बैठ गई थी यहाँ पे क्योंकि आई हैड टू डू इट वंस मोर क्योंकि देखो अभी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं एक बार अभी कर लूँगी, फिर एग्जाम से पहले कर लूँगी। सो आई नो आई बी फ्लुएंट एंड एफिशिएंट इन दिस मोर एंड मोर। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑफकोर्स जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से ये प्रैक्टिस करने बैठ गई थी एंड आई वाज स्टिल गेटिंग स्टक ऑन सम ऑफ द सम्स इवन तो आई हैड प्रैक्टिस देम 2 times बिफोर एग्जाम। सो या ऐसा हो रहा है अभी मेरे साथ क्योंकि 11 इज़ द ईयर ऑफ डाउनफॉल। सभी बोलते हैं क्लास 11 में क्या हो जाता है बच्चों को, तो आई एम
आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज दैट फेज इज़ रियली ट्रू. सो अभी जितना हो सके पढ़ना है, क्योंकि ये फाइनल्स आ रहे हैं. फाइनल्स और अभी दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, एंड फाइनल्स के लिए जनवरी का महीना है बाकी रहेगा. मुझे पहले के बैकलॉग्स भी कंप्लीट करने, पहले का कोर्स भी एक बार अच्छे से करना होगा. प्लस आई ऑल्सो हैव टू कवर अप द न्यू कोर्स दैट विल बी गोइंग ऑन इन आवर स्कूल्स. प्लस आधा तो मैं स्कूल गई नहीं थी एग्जाम से पहले, तब भी थोड़ा बहुत कवर हो गया था, क्योंकि अभी हमारा जनवरी महीने में एनुअल फंक्शन वगैरह, फिर बिहू आता है हमारे यहाँ पे, फेस्टिवल एक बहुत बड़ा, तो ये सब आता है. तो आने की वजह से बंद ही जाएगा. प्लस मुझे पता है टीचर्स ना स्पीड रन करने वाले, क्योंकि कोर्स ख़त्म करना होगा ना, क्योंकि बोर्ड्स के साथ साथ मतलब वो स्टार्ट कर देंगे. सो आई वॉज ऑल डन विद मैथ्स एट दिस पॉइंट. उसके बाद ये क्लिप थी रात की, मैंने बीच में नहीं पढ़ा और पढ़ने का मन नहीं किया. सो इट वॉज 12:23 रात को. मैं रात को पढ़ने से पहले मैं फिर थोड़ा सा मैथ्स किया मैंने. ये करने के बाद पर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं होता. अभी घर में ही रहती हूँ ना, तो चार्ज खत्म हो जाता है. तो रात के 12:30 बजे मैं जर्नल करने बैठी थी, क्योंकि देखो अभी अकाउंटिंग जो इक्वेशन फॉर गुड्स एंड वो वाला चैप्टर था ना, मैंने वो वाला यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लिया है अपने इस कॉपी में, जहाँ से मैं एग्जाम से पहले देखती हूँ. पर ये जर्नल वाला चैप्टर मैंने नोट डाउन नहीं किया था. सो आई सेट डाउन टू डू इट. तो अकाउंट्स का ना ये वाला हमारा सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर था, जो कि काफ़ी टफ था पहले, बट मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो गई हूँ अभी जर्नल बनाने में. मुझे पसंद भी आता है, मज़ा भी आता है. आई यूज टू थिंक द जर्नल इज़ हार्ड बिफोर लाइक द चैप्टर डेप्रिशिएशन एंड कैश बुक केम इनटू माय लाइफ ऑफ कोर्स. तो मुझे जर्नल काफ़ी हार्ड लगा था, बट अभी मेरे लिए काफ़ी ईजी है. और इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं कैलकुलेटर भी यूज़ करी थी, क्योंकि आई जस्ट हैड टू नोट डाउन. मैंने एग्जाम से पहले गूगल से मतलब पूरा एकदम दिमाग में करके गूगल से देख के जाती थी मैं एग्जाम से पहले, क्योंकि ये वाला ईजी था ना. बट फिर भी मतलब गूगल में ऐसे निकाल के देखते रहना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है मुझे. तो मैं यहाँ पे फिर से ये लिखने बैठ गया. अभी जैसे अकाउंट्स का नया चैप्टर चल भी रहा है, तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं स्कूल जाके पता करना पड़ेगा मुझे. सो मीनवाइल इन दैट टाइम, क्योंकि मुझे अकाउंट्स पसंद है, तो मैंने सोचा जो बैकलॉग्स लगे होंगे ना मेरे में, उनको कंप्लीट करने वाली हूँ अभी के लिए, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नीड टू गेट डन एट दिस पॉइंट. तो मैं यहाँ पे यही करने लगी थी. और इस चैप्टर के भी अराउंड आई डोंट नो 47-50 क्वेश्चंस तो है पीछे, आई एम प्रिटी श्योर. और मैं सब नहीं लिखने वाली, इजी वाले नहीं नोट डाउन करने वाली. जो टफ है और ज़्यादा लंबे है और जिसमें ज़्यादा मतलब डिस्काउंट वगैरह वगैरह का मतलब वो होता है, इम्प्लाई करना पड़ता है हम लोग को, तो मैं वही नोट डाउन करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी अकाउंट्स का जर्नल चैप्टर बना के. सो या एट दिस पॉइंट एन्जॉय मी डूइंग जर्नल. यहाँ पे हो ही गया, मैंने ज़्यादा नहीं किया. बट यहाँ पे देखो, मैं जब बुक्स रख रही थी, मेरे पौधे से ना पूरा पानी मेरे टेबल में गिर गया, और मेरा टू डू लिस्ट कॉपी सब भीग गया रात को. सो इट वॉज रियली मैसी. फिर रात को थोड़ा स्नैक ब्रेक के लिए मुझे बहुत भूख लग रही थी. सो आई हैड स्ट्रॉबेरीज ऑफ कोर्स, और ये था पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर था. उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक लगाया, एंड आई वाज ऑल डन. मैं सिर्फ खाना हेल्दी नहीं खा पाई. तो या सो अभी मैं स्किन केयर करके सोने वाली हूँ, एंड आई हैव माई पॉड्स ऑन राइट हेयर, क्योंकि मैं थोड़े से गाने सुनने वाली हूँ अभी के लिए. प्लस मैंने अपने बाल धोए थे आज, सो मैंने सीरम लगा लिया है. आई हैव कोम्ब माई हेयर, सो आई एम गोना पुट ऑन दिस फर्स्ट. और हाँ, मैं क्लेंजर करके आ गई हूँ. मैंने क्लेंस कर लिया अपना चेहरा एक साथ. मैं वॉशरूम से आ गई, मैंने क्लेंस कर लिया है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आई एम ऑल सेट विद दिस वन. तो लेट्स प्ले अ सॉन्ग नाउ. अभी के लिए ना ये जो जिगरा का गाना है, तेनू संग रखना, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट सॉन्ग लिटरली. सो सबसे पहले तो मैं वही गाना सुनने वाली हूँ, ये वाला. इग्नोर द फैक्ट कि मैं इतने धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि मेरे आगे यहाँ पे मेरी बहन सो रही थी. वो मुझसे पहले बिस्तर पे चली गई थी, क्योंकि देखो अभी इतना पढ़ाई तो करना नहीं है, और एग्जाम के दिन में मतलब बहुत वो हुआ है. प्लस मेरी मम्मा घर पे नहीं है, एंड मेरे पापा भी साइड के रूम में सो रहे थे, तो मैंने दरवाज़ा लॉक करके ऐसे शूट किया लाइट वगैरह जला के. तो या इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. अभी मतलब ऐसा रियलाइजेशन हो रहा था कि यार अभी एग्जाम तो है नहीं, फिर भी 1:30 को सो रहे हो. मतलब स्लीप शेड्यूल का ऐसा हो गया कि नींद ही नहीं आती 1 बजे से पहले. मतलब इन दिनों मतलब ऐसा हैबिट बन गया है सर्दियों के दिन में ना, कि देर देर तक जगना एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए. तो अभी मतलब वो हैबिचुएटेड हो गया है. सो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, एंड आई एम गोना गो स्लीप नाउ. मैं टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है अभी. इफ़ यू कैन सी इट्स 1:30 राइट नाउ, 1:30. ये मेरी बहन का फ़ोन है, और उसने क्या वॉलपेपर रखा है ये मुझे भी समझ नहीं आता. सो इट्स 1:30 राइट नाउ, एंड वी आर गोना बी स्लीपिंग. सो बाय बाय, आई लव यू ऑल.